जब लोग बीटीएस को देखते हैं तो अक्सर उन्हें ये बात नजर आती है कि इस ग्रुप में कोई भी कमजोर सदस्य नहीं है। मंच पर हो, इंटरव्यू में हो या दबाव वाले पलों में हर सदस्य अपनी जगह पर मजबूती से टिका हुआ नजर आता है। ये कोई संयोग नहीं है। बीटीएस की प्रणाली शुरू से ही इस तरह से बनाई गई थी कि किसी को भी दबाव में डाले या शर्मिंदा किए बिना कमजोर कड़ियों को स्वाभाविक रूप से अलग किया जा सके। बीटीएस की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से संतुलन पर आधारित है, तुलना पर नहीं। उद्योग जगत में अक्सर सदस्यों को रैंकिंग दी जाती है: सर्वश्रेष्ठ नर्तक, सर्वश्रेष्ठ गायक, सर्वश्रेष्ठ आकर्षक व्यक्तित्व। बीटीएस ने चुपचाप इस संस्कृति को दरकिनार कर दिया है। यहाँ ध्यान इस बात पर नहीं है कि कौन किससे बेहतर है, बल्कि इस बात पर है कि कौन किस कमी को पूरा कर रहा है। जब कार्यप्रणाली भूमिकाओं के बजाय जिम्मेदारियों पर आधारित होती है तो कमियों को छिपाने के बजाय उनमें सुधार किया जाता है। इस सिस्टम की एक और मजबूत बात यह है कि बीटीएस किसी एक सदस्य पर दबाव नहीं डालता। जब किसी एक सदस्य को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट या आलोचना का सामना करना पड़ता है तो बाकी सदस्य स्वाभाविक रूप से उसका भार आपस में बांट लेते हैं। ये साझाकरण सुनिश्चित करता है कि कोई भी सदस्य लंबे समय तक कमज़ोर ना रह सके। या तो वे आगे बढ़ते हैं या सिस्टम उन्हें सहारा देता है और उन्हें स्थिर बनाता है। दबाव कम होने पर अक्सर कमज़ोर कड़ियाँ बन जाती हैं। बीटीएस की कार्यप्रणाली में प्रतिक्रिया को खतरा नहीं माना जाता। समूह में गलतियों को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उन पर काम किया जाता है। सुधार की संस्कृति होने पर कमजोरियां अस्थायी होती हैं। स्थायी कमजोर कड़ियां तब बनती हैं जब अहंकार प्रतिक्रिया को रोकता है। बीटीएस ने शुरुआत से ही अहंकार को अपनी कार्यप्रणाली से दूर रखा है। यही कारण है कि उनका विकास निरंतर रहा है। बीटीएस में कमजोर कड़ियों को जगह ना देने का एक और कारण ये है कि हर सदस्य को एक उद्देश्य दिया जाता है, ना कि सिर्फ एक पद। जब आपको पता होता है कि आप समूह के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपनी कमियों पर काम करते हैं। बीटीएस की व्यवस्था में कोई भी सदस्य खुद को अतिरिक्त महसूस नहीं करता, और जहां कोई अतिरिक्त नहीं होता वहां कोई कमजोर भी नहीं होता। प्रशंसकों को ये प्रणाली इसीलिए मजबूत लगती है क्योंकि ये शोरगुल वाली नहीं है। बीटीएस अपने टीम वर्क का दिखावा नहीं करता, ये स्वाभाविक लगता है। जब तालमेल बनावटी नहीं होता तो वो असली लगता है, और यही असलीपन वो सबसे मजबूत कड़ी है जो कमजोर कड़ियों को पनपने से रोकती है। इस प्रणाली का एक अलिखित नियम यह है कि विकास अनिवार्य है। बीटीएस प्रणाली आपको गति धीमी करने की अनुमति देती है, लेकिन स्थिर होने की नहीं। यदि कोई सदस्य किसी भी चरण में पिछड़ जाता है तो प्रणाली उसे जाने नहीं देती। उसे या तो समर्थन मिलता है या चुनौती, दोनों ही मामलों में सुधार होता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि बीटीएस में कोई कमजोर सदस्य नहीं है, तो वे सिर्फ प्रतिभा की बात नहीं कर रहे होते। वे एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं जहां कमजोरी को शर्मिंदगी का कारण नहीं माना जाता, बल्कि उसे ताकत में बदल दिया जाता है। और जब ऐसी व्यवस्था लगातार काम करती है तो कमजोर कड़ी की अवधारणा अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये विश्लेषण न केवल दिलचस्प बल्कि तार्किक भी लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको बीटीएस की प्रणाली का सबसे मजबूत तत्व क्या लगता है: संतुलन, समर्थन या मानसिकता। और अगर आप इस तरह के और भी दिलचस्प बीटीएस विश्लेषण देखना चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रतिभा को ही नहीं बल्कि प्रणालियों को भी समझते हैं। पर्पल रॉकेट।